जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। आज हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि स्त्री को कौन सा श्राप मिला था और गाय ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मिलेगा। कृपा करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस पावन कथा को शुरू करने से पहले जान लें कि यह एक प्राचीन कथा है जो भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और जिसमें गाय द्वारा स्त्रियों को श्राप दिए जाने की घटना का वर्णन है। यह कथा हमें सामाजिक और धार्मिक संदर्भों के माध्यम से मानवीय मूल्य और कर्तव्यों के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। यह कथा सतयुग की है, जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य का बोलबाला था। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। देवी देवताओं के बीच में एक अद्भुत संतुलन था। सतयुग में देवी देवता भी मनुष्य की तरह ही रहते थे और सभी प्राणी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी भी मनुष्य के जीवन में दुख नहीं था। उस समय गौ माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसे केवल एक पशु नहीं, बल्कि एक पूजनीय देवी के रूप में देखा जाता था। वेदों और शास्त्रों में भी गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। गाय केवल दुग्ध प्रदाय का ही नहीं, बल्कि जीवन की कोशिका और धर्म की प्रतीक मानी जाती थी। इस समय की बात है कि एक बड़े राज्य में एक महान और शूरवीर राजा शासन करते थे। उनके राज्य में एक अद्भुत गौशाला थी, जहां पर हजारों गायें रहती थीं और वहां पर सभी गायों की सेवा की जाती थी। गौशाला का प्रबंधन बड़ी ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाता था। इस गौशाला की प्रमुख गाय का नाम कामधेनु था। कामधेनु गाय देवताओं के बीच भी अत्यधिक पूजनीय थी और उसकी सेवा करना सभी का परम धर्म था। कामधेनु गाय बहुत ही प्रेम और ममता से अपनी संतानों का पालन पोषण करती थी। एक बार की बात है, कामधेनु की सेवा में एक नवयुवती स्त्री नियुक्त की गई। यह स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण थी। वह कामधेनु की सेवा बड़े ही निष्ठा और भक्ति के साथ करती थी। वह स्त्री कामधेनु की सेवा करके बहुत प्रसन्न थी, लेकिन बीतते समय के साथ उस स्त्री के मन में अहंकार और अभिमान का वास हो गया। उसने सोचा कि वह कामधेनु की प्रमुख सेविका है, इसलिए वह भी अत्यधिक पूजनीय और सम्माननीय है। इस अहंकार के कारण उसका व्यवहार बदल गया और वह कामधेनु के प्रति अनादर दिखाने लगी। एक दिन जब कामधेनु अपनी संतानों के साथ हरी हरी घास चर रही थी, तब वह स्त्री आई और कामधेनु को झिड़कते हुए कहा, तुम्हें इतनी ममता क्यों है? क्या तुम्हें अपने कर्तव्य का भान नहीं है? तुम्हें राजमहल की सेवा करनी चाहिए और यहां समय व्यर्थ मत करो। कामधेनु गाय ने यह सुनकर बड़े ही शांत भाव से कहा, हे स्त्री, मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हूं। मातृत्व और सेवा का भाव ही मेरा धर्म है। तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन स्त्री के अभिमान ने उसे और अधिक अनादरपूर्ण बना दिया और उसने कामधेनु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर कामधेनु अत्यधिक क्रोधित हो गई और उसने उस स्त्री को श्राप दिया, हे अहंकारी स्त्री, तुम्हारे इस अभिमान और अनादर के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि स्त्रियों को जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। वे अपने संतानों के पालन पोषण में निरंतर परेशानियों का सामना करेंगी। कामधेनु के इस श्राप का प्रभाव तुरंत ही सारे संसार पर पड़ने लगा। स्त्रियां जो पहले सजीवता, स्वतंत्रता और सुख से भरी थीं, अब अनेक कष्टों का सामना करने लगीं। लगी मातृत्व का सुख, जो पहले एक सहज और सुखद अनुभव था, अब एक चुनौती बन गया। उन्हें अपने संतानों की देखभाल में निरंतर संघर्ष करना पड़ा और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय बीतने के साथ देवताओं और संतों ने इस स्थिति को देखा और वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह स्थिति बनी रही तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानवता को अपार कष्ट सहना पड़ेगा। उन्होंने मिलकर इस श्राप का निवारण करने का निर्णय लिया। संतों और आशयों ने कामधेनु की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ और प्रार्थनाएं की। उन्होंने कामधेनु से निवेदन किया कि वह अपने श्राप को वापस ले लें
या उसे कुछ कम कर दें, ताकि स्त्रियों को जीवन में अत्यधिक कष्ट न उठाने पड़े। कामधेनु ने संतों की प्रार्थना सुनी और उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर उसने अपना श्राप कुछ कम कर दिया। उसने कहा, मैं अपने श्राप को पूरी तरह से वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं इसे कुछ कम अवश्य कर सकती हूं। स्त्रियां अब भी मातृत्व के कष्ट सहेंगी, लेकिन उनकी संतानें उनके लिए संजीवनी का कार्य करेंगी और उन्हें प्रेम और सम्मान मिलेगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और अनादर किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होते। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। माता का स्थान सर्वोच्च है और उनकी सेवा और सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। कामधेनु के श्राप और उसके प्रभाव ने यह भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कामधेनु के श्राप और संतों की प्रार्थना के बाद स्त्रियों का जीवन कुछ सुधरा। वे अब भी अनेक कष्टों का सामना करती हैं, लेकिन उन्हें अपनी संतान से प्रेम और सम्मान मिलता है। यह कथा हमें न केवल प्राचीन समय के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में निष्ठा, सम्मान और धैर्य का कितना महत्व है। इस प्रकार यह कथा गाय के श्राप और उसके प्रभाव को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा है करता हूं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।